हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मुझे थोड़ा इग्नोर करना आज, क्योंकि आज मैंने सर में थोड़ी ऑयलिंग कर रखी है और थोड़ी मैं चंपू दिख रही हूँ। तो आप मेरे चेहरे को और मेरे बाल को इग्नोर करना और मेरी बातों को सुनना, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ क्वांट के रिगार्डिंग, जिनका बहुत वीक है क्वांट, और जिन्हें मतलब अभी शुरू किया जिन्होंने 2026 में 2026 में स्टार्ट किया है जिन्होंने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन, उनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि मेरे पास मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी और मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत से कमेंट्स आए हैं कि आप मतलब मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे पढ़े, कैसे क्वांट सही करें। सो मैं ये वीडियो डेडिकेटली उन्हीं के लिए बस बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि क्वांट के लिए, और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ उनकी हेल्प करना। सो मैं इसलिए बता रही हूँ ये चीज़। सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। सो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो एग्जाम को, तो सबसे पहले आप जाओ गूगल करो और देखो सिलेबस क्या है, मैथ के चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और किसका कितना वेटेज है। कुछ चैप्टर हैं जिनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे वेटेज रहते हैं, मतलब कि वो पाँच चैप्टर्स हैं, अगर आप उनको कर लेते हो तो 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ से आने ही आने हैं। मतलब एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मतलब ये नहीं रहता है, वेरिएशन रहता है, कभी इस चैप्टर से 2 आ जाता है, कभी किसी और चैप्टर से 2, लेकिन वो 5 चैप्टर्स हैं, 5 से 6 चैप्टर, जिनका आप कर लोगे तो आपके 7, 8, 9 क्वेश्चन ऐसे वहाँ से हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ को आइडेंटिफाई करो और हर एक चैप्टर्स को आप टाइम ड्यूरेशन दो कि आप इतने दिन में आप इस चैप्टर का कंप्लीट नॉलेज ले लोगे। मतलब कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज उसका ले लेना है, क्योंकि आपको उसके बाद प्रैक्टिस करना है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, आप हर एक चैप्टर को पहले पढ़ो, उसके फॉर्मूले याद रखो। नहीं याद रख पा रहे हो तो अपने स्टडी टेबल जहाँ पढ़ते हो बैठने उसके सामने पेस्ट कर लो। मैंने अपने सामने पेस्ट किया था, बट मुझे अब सारे याद हो गए तो मैंने रिमूव कर दिया, पर मैंने अभी भी लाइब्रेरी में अपने पेस्ट करके रखा है। कभी कभी होता है तो मैं देख लेती हूँ। सो सबसे पहले ये करो। और अगर आपको नहीं पता किस टीचर से करना चाहिए, तो मैं कुछ टीचर के नाम रिकमेंड कर देती हूँ, जैसे हर्ष सर हैं और आशीष सर हैं, कौशिक मोहंती सर हैं। अगर आपका बेसिक एकदम नहीं क्लियर है तो आप कौशिक मोहंती सर से कर सकते हो, उनके मैराथन यूट्यूब पे पढ़े हुए। और मैं इन सारे टीचर्स के पेड बैच नहीं बता रही हूँ, सब यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं, आप वहीं से उठा के चैप्टर का नाम डालो और उनकी वीडियो देखो। ये ऐसा नहीं कि सर ने कोई भी वीडियो करा दिया उठा के देख लिया, नहीं। आपको चैप्टर, अगर आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है तो आप परसेंटेज डालो, सर का नाम डालो और आप वो वीडियो देखो। और मेरा सजेशन ये रहेगा, जैसे आप परसेंटेज में सपोज SICI कर रहे हो, तो SICI ऐसा टॉपिक है, आपको एक बार में मतलब अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, आप बैकग्राउंड आपका अगर कॉमर्स या बायो है, तो तब की बात बता रही हूँ मैं। तो आप जैसे कौशिक मोहंती सर से देख लो, क्वेश्चन किया, जो समझाया समझ लिया। फिर अगला, अगर आपको उनका क्वेश्चन समझ में आ जाता है, आपको सारा फॉर्मूला समझ में आ जाता है, तो आप आशीष सर का लगा लो वही चैप्टर और उनको पॉज करो, क्वेश्चन करो। नहीं समझ में आ रहा, देखो क्या सॉल्यूशन है। फिर हर्षल सर का देख लो सॉरी हर्षल सर का देख लो। फिर ऐसे कर लो, मतलब एक चैप्टर को आप 2-3 टीचर से कर लोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबका मेथड सीखो, मैं ये कह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन मिले, क्योंकि वो लोग वैसे क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम लेवल में आता है। और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप गाइडली का बंडल PDF ले सकते हो, वहाँ पे एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप इजीली PDF के फॉर्म में कर सकते हो उसको। फिर अगर आपके हर एक चैप्टर्स क्लियर हो जा रहे हैं, आप हर एक चैप्टर पढ़ ले रहे हो, तो आप मिक्स क्वेश्चन करना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन आते नहीं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किससे कितना वेट। और मैं कुछ चैप्टर्स बता दे रही हूँ जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे SICI, प्रॉफिट लॉस और बोट एंड स्ट्रीम, रेशियो प्रोपोर्शनल, और एक चैप्टर है स्पीड टाइम डिस्टेंस। ये 5 चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन 7 से 8 बनते ही बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप एग्जाम में बोट एंड स्ट्रीम के 2 क्वेश्चन देख लोगे, या फिर SICI के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये जो 5 चैप्टर मैंने बताया, इसका मतलब आप इतने अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इससे कैशलेट DI भी बनती है। स्पेशली अगर मैं PO की बात करूँ तो PO में कैशलेट DI आती है, और क्लर्क में भी आती है, कभी कभी आती है। अगर आ गई तो वो टफेस्ट शिफ्ट हो जाती है, और PO में अगर नहीं आई तो वो ईजीएस्ट शिफ्ट हो जाती है। और एक चैप्टर और मैंने छोड़ा था, परसेंटेज। तो परसेंटेज भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब परसेंटेज आपका ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बट उससे आपके अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको पता हो जाता है। फिर आपको SICI में हेल्प करता है, मतलब आगे की भी क्वेश्चंस में हेल्प करता है, कैशलेट DI में आपकी हेल्प करता है। तो परसेंटेज भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं।
सो ये बात मैंने उन लोगों के लिए बताई है जो अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन। लेकिन जो लोग ऑलरेडी पेपर दे रखे हैं और उनका एग्ज़ाम एक भी क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको उनका बेसिक्स क्लियर है पर उनका प्रैक्टिस नहीं है, उनको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके शॉर्ट ट्रिक होते हैं, मतलब कि वो क्वेश्चन बहुत इजी में हो जाता है। जैसे आपने ट्री मेथड सुना होगा, SICI में होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने किसी सीनियर से पूछ लो या फिर आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। ट्री मेथड होता है जिससे CI में लगता है। मुझे भी नहीं पता था जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, मुझे सेकंड अटैम्प्ट में उसका मेथड पता चला। और मैं कभी फर्स्ट अटैम्प्ट में जब भी एग्जाम देती थी या मॉक में, मैं कभी SICI के क्वेश्चन नहीं कर पाती थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे 1.5 मिनट 2 मिनट लग जाते थे एक क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, उसको क्वेश्चन को नहीं करना है, मुझे आ रहा है पर फिर भी नहीं करना है। पर बाद में जब मुझे वो शॉर्ट ट्रिक पता चल गई तो मैं अब एग्जाम में भी करती हूँ, मॉक में भी करती हूँ, हमेशा करती हूँ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आपको शॉर्ट ट्रिक पता हो तो आप इजिली कर जाओगे, आप 1 मिनट के अंदर अंदर उस क्वेश्चन को कर जाओगे। सो जो ऑलरेडी रिपीटर है उनको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। अगर आपने मॉक की कमी रखी है तो मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दो, क्योंकि प्री में मॉक का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब आपकी पूरी स्पीड मॉक पे डिपेंड करती है। आपकी आप जितना मॉक दोगे उतनी स्पीड बनती है। और मॉक में कभी नंबर मत देखा करो, परसेंटाइल देखा करो कि आपकी परसेंटाइल कितनी बन रही है। और अगर कंटिन्यू वही परसेंटाइल बन रही है तो आप इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। हर एक सेक्शन में कोशिश करो 1-2 नंबर बढ़ाना शुरू करो। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट करना शुरू करो एक्यूरेसी के साथ, कि आपके परसेंटाइल ज़्यादा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो। एंड अगर आपकी प्रैक्टिस में कमी है तो आप सेक्शनल मॉक देना शुरू कर दो, या फिर आप PDF उठाओ और क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। चैप्टर उठाओ कोई, उसके क्वेश्चंस कर डालो, दूसरे चैप्टर उठाओ उसके क्वेश्चन, मतलब हर एक चैप्टर्स में इतनी अच्छी पकड़ बनाओ कि आपके क्वेश्चन आगे आए तो आप कर जाओ। मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में भी क्लिक नहीं होता है तो उसको छोड़ो। मेरे साथ ऐसा होता है एग्जाम में भी कि कभी कभी होता है जो क्वेश्चन, मतलब मैंने बोट एंड स्ट्रीम का एक बार गलत कर दिया था, मतलब मैं उस पर फंस गई थी। और कभी कभी होता है ना, आपकी आंखों के सामने वो चीज़ रहती है पर आपको दिखती नहीं, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। बट आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अगर आप फुल मॉक नहीं दे पा रहे हो तो आप सेक्शनल मॉक दे लो। मतलब पर्टिकुलरली एक सेक्शन उठाओ क्वांट का और 2 मॉक 3 मॉक दे लो, उसका एनालिसिस कर लो। मतलब अभी आपके पास टाइम है, अगला एग्जाम होने में अभी टाइम है, मतलब अगस्त से शुरू होगा तो अभी टाइम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने स्पीड को बूस्ट कर सकते हो। और अगर आपको गाइडली का बंडल PDF लेना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो VAR12, तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। होप यू लाइक माई वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।